नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। देखो, आप सबको पता है कि देश की जो नंबर 1 सेलिंग कंपनी है कार्स के मामले में वो है मारुति सुजुकी। एंड रिसेंटली वो लोग अपनी ई विटारा को भी लेकर आए, जहां पर उन्होंने प्राइसिंग जो है बहुत उसकी अजीबो गरीब रख दी। मतलब 20 लाख प्लस प्राइस रख दिया भाई ई विटारा का, पता नहीं क्या सोचकर। हालांकि उन लोगों ने बैटरी एज अ सर्विस के अंदर प्राइसेस कम रखे, बट ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स के पास सारे काउंटर्स हैं आज की डेट में मारुति से लड़ाई करने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेटर दिखाने के लिए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो खतरनाक कार्स के बारे में दोस्तों, एंड उसमें से एक होने वाली है टाटा पंच ईवी, जिसका फेसलिफ्ट टाटा मोटर्स ने रिवील करा है। और ये कार इतने सस्ते में लॉन्च कर दी है कि सुन के मेरे होश उड़ गए। साथ ही में बात करेंगे महिंद्रा विजन एस की, क्योंकि इसका डिजाइन थोड़ा सा लीक किया गया है। क्या रियलिटी है क्या नहीं है। महिंद्रा विजन एस एक गाड़ी है जो आपको देने वाली है 10 लाख रुपए में स्पोर्ट्स कार वाले मजे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6.5 लाख रुपए की ईवी, वो भी टाटा मोटर्स की, वो भी टाटा पंच। चलो समझते हैं। सो भाई, टाटा मोटर्स ने ईवी के अंदर पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले तो जो टाटा पंच फेसलिफ्ट आया था आप सबको पता ही है। अब टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट इन लोगों ने लॉन्च किया, और वहां पर जो इसके पहले प्राइसेस हुआ करते थे वो होते थे 9.99 लाख से 14.44 लाख रुपीस तक। पर अब जो नए प्राइसेस आए हैं पंच फेसलिफ्ट के, ये आपको देखने को मिलेगा 9.69 लाख से 12.59 लाख रुपीस तक। तो आप बोलोगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि 6.5 लाख रुपए में मिलेगी। हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगी। मैं बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब टाटा मोटर्स ने पंच ईवी का बेस मॉडल 30,000 रुपए तक कम कर दिया है, और जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस 1,85,000 रुपए तक कम कर दिया है। और यहां पर मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा भाई, सीधा प्राइस ही कम कर दिया, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई और ब्रांड की गाड़ी आप लोग खरीदो। व्हेन इट कम्स टू ईवी, भाई सारे के सारे टाटा पंच ईवी खरीदो। अब ये 6.5 लाख रुपए वाला क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। 6.5 लाख रुपए में आपको मिलेगी ये BAAS ऑप्शन के बाद। कुछ दिन पहले मैंने आपको ई विटारा के बारे में बताया था, वहां पर भी मारुति ने BAAS यानी कि बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन दिया था। इसका मतलब ये होता है कि आप 6.5 लाख रुपए देकर पंच फेसलिफ्ट ला सकते हो ईवी अपने घर पे, और जो बैटरी होगी उस गाड़ी की वो आपकी रेंटेड रहेगी। और वो किस तरीके से काम करेगी कि 2.6 पर किलोमीटर आपको बैटरी यूसेज पे देना पड़ेगा। अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि अगर आप 6.5 लाख रुपए वाली टाटा पंच लेते हो तो महीने का अगर आप 1,000 रुपए चलाते हो तो 2.6 रुपीज के हिसाब से 2,600 रुपए पर मंथ आपकी बैटरी का किराया हो गया। अब इसमें चार्जिंग इंक्लूड नहीं है, चाहे आप घर पे करें या फिर किसी बाहर से कराएं, वो चार्जिंग आपकी अलग हो जाएगी। तो ये जो 2,600 रुपए आपने 1,000 किलोमीटर चला कर दिया, ये आपका सिर्फ बैटरी का कॉस्ट रहेगा। अगर हम एक दूसरा सिनारियो देखें कि आप 2,000 किलोमीटर मंथली चला रहे हो, 2.6 के हिसाब से 5,200 रुपए पर मंथ हो गया। ईयरली आपका तकरीबन 62,400 यानी कि 62,400 रुपीज आप दोगे अगर आप मंथली 2,000 चलाते जा रहे हैं। तो बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन लेने का फायदा आपको ये मिलता है दोस्तों कि आप कम पैसों में ईवी अपने घर पे लेकर आ सकते हो। क्योंकि काफी सारे मेरे भाइयों को लगता है कि यार जो बैटरी है इसकी लाइफ का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने लाइफ टाइम वारंटी दे दी है बैटरी पे, और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। तो यानी कि जितने भी साल आपके पास गाड़ी रहेगी, जितने भी किलोमीटर चलेगी, अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। भाई ऐसा कौन करता है भाई, टाटा मोटर्स को क्या हो गया ये। कंपटीशन वाले अपनी टाट को जा रहे हैं, वो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, 7 साल की दे रहे हैं, पर टाटा मोटर्स ने कहा रुको भाई, एक काम करो, तुम पूरे जीवन भर की वारंटी लो और टाटा मोटर की ईवी खरीदो भाई। अब इससे पहले आप सोचो कि भाई कोई झोल लग रहा है, क्या पता टाटा मोटर्स की ईवी में पावर कम हो, ये सही ना हो। तो चलो फटाफट से बात करते हैं कि इस कार में आपको एक्चुअली मिल क्या कह रहा है। बात करते हैं बैटरी एंड पावर की। तो यहाँ पे आपको 2 बैटरी पैक्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है 30 किलोवाट, जहां पे आपको ARAI के अकॉर्डिंगली 365 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी, जो 88 HP एंड 154 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देगी। दूसरा ऑप्शन है 40 किलोवाट, जो आपको ARAI के अकॉर्डिंगली 468 किलोमीटर की रेंज देगा। अब इससे पहले आप लोग कैलकुलेट करो, मैं आपको एक अंदाजन बता सकता हूं कि ये शायद आपको 355 से 370 के बीच में रियल लाइफ माइलेज देगा, क्योंकि जो ARAI बताते हैं उससे थोड़ा सा कमी आती है। पर 40 किलोवाट बैटरी जो है, इसमें आपको जो मोटर मिलती है 129 HP एंड 154 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। ये न्यू पंच फेसलिफ्ट ईवी 0 से 100 किलोमीटर 9 सेकंड में कंप्लीट कर लेगी। ये जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं 0 to 100 के, ये 40 किलोवाट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। साथ ही में आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग, यानी कि 20 से 80% के बीच में ये 26 मिनट के अंदर 65 किलोवाट DC चार्जर से आ जाएगी। हालांकि ये जो रेशियो है, रेंज काफी बड़ा गैप है कि 20 से 80% के बीच में हो जाएगी। तो अगर ये 20 से 40% होता, 20 से 30% होता तो समझ में आता, पर 20 से 80% के बीच में 26 मिनट में हो जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
और अच्छी बात यह है कि 15 मिनट में आपको तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी चार्ज होने के बाद दे सकती है। लास्ट में जैसा मैंने आपको बोला कि लाइफ टाइम अनलिमिटेड किलोमीटर बैटरी वारंटी कंटिन्यू रहेगी, जिसको सुनने के बाद मार्केट के दिमाग की दही हो चुकी है, मेरी तो हो ही गई है। 40 किलोवाट का बैटरी पैक आने के बाद अब पंच ईवी हाईवे कैपेबल भी हो गई है, यानी कि आप हाईवे पे जब ईवी लेकर जाते हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि यार 30 किलोवाट वाले में बात नहीं बन रही, रेंज कम है, पर यहाँ पर जब आपको 40 किलोवाट डाटा पंच ईवी में मिल जाती है तो आप इससे हाईवे ट्रिप्स भी कर सकते हो और इस कार को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अब ये आपको बैटरी एज अ सर्विस 6.5 लाख रुपए में ईवी मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ कि ये जो टाटा मोटर्स ने आपको प्लान दिया है, डू यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। या फिर अगर हम ईवी मार्केट की बात करें, अभी भी अगर देखा जाए तो आईसीई के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो पेट्रोल डीजल कार्स होती है, मुझे लगता है इनके प्राइसेस सारी ईवीज के अभी भी डबल ही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जिस तरीके से फ्यूल्स के बारे में जिन लोगों को टेंशन रहती है माइंड में कि यार अभी चल रहा है E20, फिर E27 आएगा, फिर एक दिन E300 भी आ जाएगा, तो उनके लिए ईवी एक बेटर ऑल्टरनेट हो सकता है। यहाँ पे अब आपको लाइफ टाइम वारंटी भी मिल रही है। अभी जाना मत, महिंद्रा विजन एस के बारे में बात करेंगे, उसकी लुक लीक हुई है और साथ ही में पंच ईवी में फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं वो तो सुन लो। 450 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है पंच ईवी की, दैट्स रियली गुड। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स है, न्यू 16 इंचेस के एरो एलॉयस आपको देखने को मिलने वाले हैं। वाई शेप्ड डीआरएल्स जो इसमें ऑलरेडी थे उनको रिटेन किया गया है। अगर हम बात करें इंटीरियर्स की और फीचर्स की तो 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही में 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी, 360 कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग एज स्टैंडर्ड, 6 एयरबैग और पत्थर जैसी मजबूत गाड़ी, क्योंकि भाई ये टाटा की गाड़ी। टाटा पंच ईवी राइवल करती है एमजी कॉमेट ईवी को या फिर सिट्रन EC3 को, खुद की टाटा टियागो ईवी को, पर जिस हिसाब से बैटरी पैक अपग्रेड करा गया है इसमें, अब ये अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी को भी राइवल कर सकती है मुझे लगा। अगर हम ईवी कार्स के मार्केट के बारे में बात करें तो ईयरली ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना ये रुक गई है, ये बढ़ नहीं रही है। इसीलिए भी शायद टाटा मोटर्स को लगा कि हम ही पहल करते हैं, हम ईवी के प्राइसेस को कम कर देते हैं, इसलिए इन लोगों ने बेस मॉडल पे 30,000 रुपए कम कर दिए और अपर वेरिएंट पे यानी कि टॉप वेरिएंट पे इन्होंने सीधा अराउंड 1,80,000 रुपीज के आसपास प्राइस ही कट कर दिया। तो यानी कि भाई टाटा मोटर्स, सरकार सब चाह रहे हैं कि आप ईवी लें और चलाएं। बात तो सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा विजन एस के बारे में। दोस्तों महिंद्रा विजन एस एक ऐसी कार है जो प्रोबेबली महिंद्रा की सेकंड कॉम्पैक्ट एसयूवी बनेगी। इनके पास ऑलरेडी महिंद्रा XUV 3XO है, वैसे तो इनके पास बोलेरो भी है, तो थर्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी बनेगी। चलो खैर जो भी है, ये कार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 1.2 लीटर जो टर्बो आपको देखने को मिलते हैं इंजन ऑप्शंस XUV 3XO में, साथ ही में 1.5 डीजल, सारे के सारे इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे इस न्यू विजन एस में। अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो कि यार ये महिंद्रा ने नाम कैसे रखा है विजन एस, तो मैं आपको बता दूं ये एक कॉन्सेप्ट नेम है, ये कोड नेम है। विजन एस का मतलब है कि ये विजन कर रहे हैं एस नाम से किसी कार का। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि यार ये विजन स्कॉर्पियो तो नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है क्योंकि स्कॉर्पियो ऑलरेडी है, तो इस बार ये कुछ नया खतरनाक नाम बनाएंगे जैसे स्कॉर्पियो। खैर ये तो मैं जोक कर रहा था, पर SRK डिजाइन वालों ने इस कार का एक रेंडर बनाया है कि जब ये कार आएगी, सड़कों पर चलेगी, तो किस तरीके से लगने वाली है। ये रेंडर आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ये आपकी फ्यूचर कार हो सकती है। इस कार की जो प्राइस रेंज है 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्ट करी जा रही है। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा ये ऊपर ही हो सकता है, नीचे तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो कार है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कार है, काफी फ्यूचरिस्टिक स्टैंस लेकर आती है। इस डिजाइन को जो बनाया गया है येलो कलर में बनाया गया है और मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि एक कमेंट मुझे आज मॉर्निंग में आया था कि यार मैंने विजन एस देख ली है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो जब मैंने चेक करा ये डिजाइन एक्चुअली महिंद्रा की तरफ से नहीं आया है, ये कंपनी ने डिजाइन किया है, SRK डिजाइन करके कुछ लोग हैं। बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है आप लोगों ने मेरे भाइयों, पर क्या ये ऑफिशियल है या नहीं है इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा टफ है, पर ये काफी क्लोज रेंडर है कि काफी हद तक विजन एस इस तरीके से दिख सकती है। इस कार को देखने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि ये काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा बोलेरो भी इसको बोला जा सकता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये नेक्स्ट जेन महिंद्रा बोलेरो भी बनेगी या फिर विजन एस एक नया नाम आएगा लाइक स्कॉर्पियो, पर ये कार देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और इसके जो इंटीरियर्स हैं वो इससे भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर हम इस कार के लॉन्च के बारे में बात करें तो सुर्खियों के अकॉर्डिंगली ये न्यू ईयर से पहले आपको शायद इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं होता, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है 65% है कि शायद आ जाए, 35% चांसेस है कि ये 2027 यानी कि 2027 में कहीं आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। और मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इस तरीके की एसयूवी की नीड भी है इंडिया में, क्योंकि बोलेरो बहुत अच्छी लगती है
और आने वाले सालों में डेफिनेटली लोगों को वो थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लगेगी। तो यानी कि महिंद्रा पहले से ही भविष्य की तैयारी करके चल रहे हैं और यहाँ पे मारुति ने जब ई विटारा निकाली तो 20 लाख से ऊपर का प्राइस रख दिया। वाह, मतलब यार 22-23 लाख रुपए लगाकर कोई ई विटारा क्यों लेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। चलो इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आग लगा दो, आग लगा दो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।